अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले बार मैंने मत्ती रचित सुसमाचार और मरकु रचित सुसमाचार, जो कि नए नियम की दो पुस्तकें हैं, जो सुसमाचारों की पुस्तकें हैं, इनका अध्ययन आपको बताया और इन पुस्तकों का सार आपके सामने रखा। आज हम लूका रचित सुसमाचार, जो कि सुसमाचारों की तीसरी पुस्तक है, इसको मैं आपके सामने रख रहा हूं कि इस पुस्तक का सार क्या है और इस पुस्तक के द्वारा हम वो जानकारी हासिल कर सकते हैं जिस पर सारा पवित्र शास्त्र घूमता है। आपको मैं इसलिए ये इसका अध्ययन करा रहा हूं कि आपको ये कंठस्थ हो जाए कि इसमें परमेश्वर ने क्या कहा है इस पुस्तक में। आज लूका रचित सुसमाचार आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं और इसका सार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार, इस पुस्तक का लेखक लूका ही है। इस पुस्तक में लूका ने यूहन्ना भविष्यद्वक्ता तथा प्रभु यीशु के जन्म का वर्णन किया है। हेरोदेस के समकालीन जकरिया नाम का एक याजक था। उसकी पत्नी एलिशिबा हारून के वंश की थी। ये दोनों पति पत्नी परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर चलने वाले थे। इनके कोई संतान न थी, दोनों बूढ़े हो चले थे। एक बार वेदी के पास जकरिया को परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल दिखाई देता है तथा जकरिया से कहा कि तेरे एक पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। उस पुत्र के अंदर एलिय्याह की आत्मा होगी, वो भविष्यद्वक्ता होगा तथा परमेश्वर के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। और ऐसा ही हुआ। ये वही यूहन्ना भविष्यद्वक्ता बपतिस्मा देने वाला है जिसने प्रभु के मार्ग को तैयार किया और इसका जन्म हुआ इस प्रकार। अब गलील के नासरत नगर में मरियम रहती थी। वो परमेश्वर की विश्वासिनी थी तथा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करती थी और धार्मिकता का जीवन व्यतीत करती थी। इसलिए परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसे दर्शन देकर कहा कि परमेश्वर ने तुझ पर अनुग्रह किया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ तथा परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ द्वारा तू गर्भवती होगी तो उसका नाम यीशु रखना, जिसके पास परम प्रधान की सामर्थ होगी। इस प्रकार प्रभु यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और यीशु मसीह ने सभी सामर्थ्य कार्यों को पूरा किया। इस प्रकार इस पुस्तक का सार यही है कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे पृथ्वी पर आए और उससे पहले यूहन्ना भविष्यद्वक्ता, जो कि जकरिया का पुत्र था, परमेश्वर ने पहले उसको इस पृथ्वी पर भेजा कि वो परमेश्वर के मार्ग तैयार करे और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। इस पुस्तक का मुख्य सार यह है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, अपने कार्य क्षेत्र में और जो उन्होंने कार्य किया उसका विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक में खुदावंद यीशु मसीह ने उन सामर्थ्य कार्यों को किया जिसके लिए वो आए थे। अतः इस पुस्तक लूका रचित सुसमाचार जो है, इसमें दो मुख्य चीजें हैं। एक तो यूहन्ना भविष्यद्वक्ता का जन्म किस तरह से हुआ उसको बताया गया है, और दूसरा खुदावंद यीशु मसीह किस तरह से आया और स्वर्ग से जिब्राइल स्वर्गदूत ने इसकी सूचना दी थी। इस पुस्तक का मुख्य सार यही है। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सामर्थ्य कार्य किस तरह से किया, उसके सारे विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में निहित है। जैसे कि उसने अपने चेलों को सिखाया कि हमें प्रार्थनाएं कैसे करनी चाहिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस तरह से इस पुस्तक का मुख्य सार यही है कि हम ये जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का किस तरह से जन्म हुआ और उससे पहले यूहन्ना भविष्यद्वक्ता आया था, तभी खुदावंद यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। इस पुस्तक को आप लोग कंठस्थ करें। ये वीडियो के माध्यम से आप लोग के समझ में आ जाएगा और आप इस पुस्तक का जो सार है, इसको ही अगर आप याद कर लेंगे तो पूरी लूका रचित सुसमाचार आपकी समझ में आ जाएगा।
इसके बाद आज एक तीसरी तीसरी चौथी किताब जो है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार। इसका भी हम सार यहाँ पर बताएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, चौथी जो सुसमाचार की पुस्तक है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार। पुस्तकों की श्रृंखला में यूहन्ना रचित सुसमाचार नई वाचा की चौथी पुस्तक है। लेखक ने पुस्तक में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वर्णन किया है। यूहन्ना की बड़ी अच्छी गवाही भी इसमें प्रस्तुत है। मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र है, वही पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार का सार है इस किताब का। इस पुस्तक में यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन कहा गया है। परमेश्वर ने अपने वचन को मानव का रूप धारण करके प्रभु यीशु के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा। आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर ज्योति बनकर मनुष्य के बीच में आया, लेकिन मनुष्य ने उसे ना पहचाना। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौती की। इस पुस्तक के दो भाग हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार जो सुसमाचारों की चौथी पुस्तक है, इस पुस्तक के दो भाग हैं। प्रथम भाग में 7 आश्चर्य कर्म या चिन्हों का वर्णन मिलता है और दूसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह जी के उपदेश हैं जो मानव जाति के उद्धार से संबंधित है। अंत में प्रभु के पकड़ाए जाने और मुकदमा करने तथा क्रूस पर चढ़ाकर मारने गाड़ने तथा तीसरे दिन जीवित होने तथा चेलों को दिखाई देने का पूरा विस्तृत वर्णन इसमें किया गया। अतः मत्ती, मरकुस, लूका ये पुस्तकें ऐसी हैं जिनमें समांतर बातें देखने को मिलती है। अतः इन वीडियो को आप ध्यान से देखें और ये चारों पुस्तकें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। जब आप इस वीडियो को देखते रहेंगे तो आप स्वयं ही कंठस्थ हो जाएंगी ये पुस्तकें आपको, क्योंकि आपके आत्मिक उत्थान के लिए इनको कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की 4 पुस्तकों का मैंने सार आपको बता दिया है। लास्ट में जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का सार अभी मैंने बताया है, इसमें कुल 21 अध्याय हैं, जबकि लूका रचित सुसमाचार में 24 अध्याय थे। आशा है आप इन पुस्तकों का जो आज वीडियो में आप देख रहे हैं आपको कंठस्थ हो जाएगा। इन 4 पुस्तकों को आप कंठस्थ कर लें इस वीडियो के माध्यम से। मुझे विश्वास है आज आपको काफी प्रभु ने आशीष दी है कि आप इन 4 पुस्तकों को अपने कंठस्थ कर लें। इससे ही पूरा प्रकरण आप समझ सकते हैं इन सुसमाचार पुस्तकों का। प्रभु आपके साथ हो, आपकी रक्षा करे, उसका अनुग्रह आपको होता रहे। और मुझे विश्वास है कि आप इन 4 पुस्तकों को कंठस्थ कर लेंगे। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।